Following are the ratios relating to the trading activities of an organization: debtor velocity, stock velocity, creditor velocity और GP रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज। स्टॉक एज ऑन 31st March 1989 रुपीज 20,000 मोर देन इट वाज ऑन 1st April 1988। मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये ज़्यादा है। बिल्स पेबल दे रखे हैं 3,667 और बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं 60,000। सबसे पहले आपको पता करनी है सेल्स। देखो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है 20%, तो हमारी सेल्स हो गई 25 लाख। फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट में हमें पता करना है डेटर। हमें डेटर वेलोसिटी दे रखी है। डेटर वेलोसिटी इक्वल्स टू मंथ में दे रखी है तो 12 डिवाइडेड बाय DTR। 3 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 4। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। अब एवरेज की डिटेल तो कुछ है नहीं, तो रिसीवेबल्स केवल। सेल्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो तो पूरी सेल्स क्रेडिट मान ली जाती है। सेल्स कितनी है 25 लाख। 4 इक्वल्स टू 25 लाख डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इक्वल्स टू रुपीज 6,25,000। इसमें बिल्स रिसीवेबल है और बचे हुए डेटर्स है। बिल्स रिसीवेबल हमें दे रखे 60,000। 60,000 के बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर बैलेंसिंग फिगर 6,25,000 माइनस 60,000, 5,65,000 के डेटर बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स सबसे पहले परचेज पता करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक लेस तो हमें परचेज मिलेगी। सेल्स 25 लाख, GP 5 लाख, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है और ओपनिंग स्टॉक लेस होता है। हमें यहाँ दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों का डिफरेंस 20,000 है और ये प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से और क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग लेस होता है, तो इसलिए ये 20,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास परचेज आएगी 20,20,000। और कुछ नहीं दे रखा हो तो पूरी परचेज को हम क्रेडिट मान लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखी है। क्रेडिटर वेलोसिटी इक्वल्स टू, क्रेडिटर वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मंथ, 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय CTR। CTR इक्वल्स टू 6। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय पेबल्स। पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों आते हैं। 6 इक्वल टू 20,20,000 डिवाइडेड बाय पेबल्स। पेबल इक्वल्स टू 20,20,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,36,667। पेबल में बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों आते हैं। बिल्स पेबल दे रखे हैं 36,667 के, तो क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपए। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्वेश्चन में स्टॉक वेलोसिटी दे रखी है 6 मंथ। स्टॉक वेलोसिटी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
6 equals to 12 divided by stock turnover ratio. Stock turnover ratio equals to 2. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. 2 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 20 lakh डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ₹10 lakh. ओपनिंग स्टॉक को अगर यहां X मान लिया जाए तो क्लोजिंग स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपीज़ ज़्यादा, मतलब X प्लस 20,000. एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक X प्लस क्लोजिंग स्टॉक X प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2. और एवरेज कितना है 10 लाख. तो X इक्वल टू 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस करेंगे 20,000, डिवाइड करेंगे 2, 9,90,000 जो कि ओपनिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 9,90,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू ₹10,10,000.